हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की असाइनमेंट नंबर 3 जो कि बेस है एसिड बेस चैप्टर से और एक दो इसके अंदर मेटल नॉन मेटल्स के भी क्वेश्चंस हैं और कार्बन एंड कंपाउंड्स के भी है। तो बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के कुछ एमसीक्यूज और जो बेस्ड है चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज during science lab activity during science lab activity student broke a thermometer by a mistake। साइंस लैब एक्टिविटी के दौरान बच्चे से थर्मोमीटर बाय मिस्टेक टूट जाता है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट नॉट टू टच द लिक्विड सब्सटेंस। और जब टूटता है तो उसमें से कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकलता है, तो टीचर स्टूडेंट को बोलते हैं कि इसको टच ना करो। द टीचर एक्सप्लेन, जो टीचर हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि दैट इट इज़ अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो इसके अंदर मेटल है वो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर में, और ये हमें मिलती है सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और ये सल्फाइड और से मिलती है। आइडेंटिफाई द मेटल एंड और क्या होती है? एक तरह की कच्ची धात जिससे हम अपनी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज अ ओर। तो जो सल्फाइड ओर होती है, कौन सी? सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब वो और जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट हो, वो और इसमें किसमें होती है? मरकरी के अंदर। ठीक है, जो मरकरी मिलती है वो हमें मिलती है सल्फाइड ओर से, और उस ओर का नाम है सिनेबर। ठीक है, उस ओर का क्या नाम है? सिनेबर। और मरकरी ही ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहती है? लिक्विड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमजीत bought कैन ऑफ फ्रूट जूस। He noticed that the can is coated with shiny metal to prevent a corrosion. He wondered why it is coated with the tin, not zinc. Which of the following is correct reason? तो परमजीत है, उसने क्या किया? फ्रूट का कैन लिया। आपने कैन तो लिए होंगे कभी, कोल्ड ड्रिंक का या किसी फ्रूट जूस का। तो आपने देखा होगा कि वो स्टील का कैन होता है। ठीक है, और उसके आउटर में शाइनिंग शाइनी सी, या उसके इंटरनल सरफेस पे शाइनी कलर का एक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो होता है एक्चुअली बच्चे टिन। ठीक है, वो टिन होता है, वो प्रिवेंट करता है कुरीजन को, और आपके जो फूड फ्लेवर होते हैं ना, उनको मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, तो जिंक इसलिए नहीं करता है क्योंकि जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो फूड के साथ रिएक्ट कर देता है। ठीक है, तो टिन की एक हल्की सी लेयर जो अपने कैन होती है उनके अंदर लगा देते हैं, ताकि वो हमारे फूड को प्रिवेंट करे और साथ में फूड से रिएक्ट भी ना करे। तो आंसर है जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कैन स्पॉइल द फूड। ठीक है, टिन इज चीपर देन जिंक? नहीं, जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कैन स्पॉइल द फूड, वो फूड को स्पॉइल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A student tested a conductivity of HCl and acetic acid। जो स्टूडेंट है वो HCl की कंडक्टिविटी देखना चाहते हैं। ठीक है, HCl की और एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड आपको पता है कि क्या होता है? CH3। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH, इसको हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। तो वो कहते हैं कि जब इसकी कंडक्टिविटी चेक करनी थी HCl की और CH3COOH की, मतलब एसिटिक एसिड की, तो बल्ब ग्लो डिमली फॉर एसिटिक एसिड एज कंपेयर टू HCl बिकॉज, कहते हैं कि जो HCl के अंदर जो बल्ब था वो तो अच्छा खासा ग्लो किया, बट जो एसिटिक एसिड था उसके अंदर वो डिम रहा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ बच्चे कि जब हम HCl को वाटर में डालते हैं तो ये पूरी तरह डिजोल्व होता
होता है और साथ में आयंस बना देता है। ठीक है, आयंस बना देता है। आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बट जब एसिटिक एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शली आयन बनाता है और पार्शली एज इट इज रह जाता है, मतलब एज इट इज COH फॉर्म में रह जाता है, जिसकी वजह से जितने ज्यादा आपके पानी के अंदर आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और जितने कम आयन होंगे उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जो आपको है वो है फर्स्ट, कि इट आयोनाइज पार्शली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द लैब अ स्टूडेंट सॉ अ बॉटल विद द स्पेशल वार्निंग, ये वार्निंग साइन होता है, सिंबल ऑन इट शोन बिलो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी के कारण ही ट्राई टू ओपन द बॉटल, वो मतलब ये साइन देख के वो क्यूरियोसिटी आ गई कि हाँ मैं इसको ना खोल के देखता हूँ। टीचर ने इमीडिएटली उसको स्टॉप कर दिया। द लिक्विड शुड नॉट बी टच्ड डायरेक्टली, कि लिक्विड को आप डायरेक्टली छू नहीं सकते। इट यूज्ड ओनली द सेफ्टी इक्विपमेंट, इसके लिए आपको सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे जैसे कि ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस। तो ऐसा टीचर ने क्यों कहा, रीजन देखते हैं। द लिक्विड इज स्वीट एंड टेस्ट, अगर स्वीट हो टेस्टी हो तो क्या जरूरत है टीचर को ऐसा कहने की, है ना। द लिक्विड इज कुरेसिव एंड कैन डैमेज स्किन, कुरेसिव होता है और स्किन को डैमेज कर सकता है। यस, यही दिस इज द रीजन टीचर ने मना किया। द लिक्विड इज सेफ बट लुक डेंजरस, ऐसा कुछ नहीं होता, नन ऑफ द अबव। तो सीधा सीधा इसका आंसर है। कई बार आपको जो ऑप्शंस है ना वो ऐसे दिए जाते हैं कि आप उसको ये देख लो कि ये नहीं है ये नहीं है, तो रह क्या जाता है, जो है वो चूज कर लो उसका आंसर। कई बार ऑप्शंस बहुत ऐसे दिए होते हैं तो हमें ध्यान से ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें कई बार आंसर एज इट इज मिल जाता है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट टेस्टेड अ 3 मेटल्स, स्टूडेंट ने 3 मेटल्स टेस्ट किए, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, विद अ मैग्नेट, मैग्नेट के साथ उसने टेस्ट किए। अब सबने मैग्नेट्स वाले गेम्स खेले हुए हैं ना। तो अब हम सबको पता है जो आयरन है वो बहुत जल्दी चिपक जाता है मैग्नेट के साथ, ठीक है। और कॉपर भी सबके पास सबने देखा हुआ है, सबने उसको चिपका के देखा हुआ है। जैसे कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर्स की वायर्स होती है, तो हम शरारत में या वैसे खेल खेल में उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं। विच टू मेटल्स कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, कौन सी दो मेटल्स हैं जो अट्रैक्ट करेंगी। अब आयरन तो श्योर है सबको, ठीक है, आयरन तो श्योर है कि आयरन तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो ये दो ऑप्शंस तो गई, 50-50 वाला हो गया, दो ऑप्शंस तो गई चली, ठीक है। अब हम कॉपर के साथ करते तो कॉपर मैग्नेट के साथ नहीं चिपकता, क्या चिपकता है, कौन अट्रैक्ट करता है, आयरन एंड कोबाल्ट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आयरन एंड कोबाल्ट। इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, और पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो फिर ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। आफ्टर दैट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया 6th, आफ्टर ईटिंग टू मैनी स्पाइसेस फूड एट अ विलेज मील, रंजीत फेल्ट एसिडिटी एंड स्टमक डिस्कम्फर्ट, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन। तो कहते कि रंजीत एक गांव की मैरिज में गया, वहां पे उसने खाना वगैरह खाया, तो हमें पता है मोस्टली कि वहां पे जो बाहर के खाने होते हैं उनमें स्पाइसेस ज्यादा होती हैं, मिर्चें ज्यादा होती हैं, तो उसकी वजह से उसे एसिडिटी हो गई और स्टमक उसका डिस्कम्फर्ट फील करने लग गया। विच टाइप ऑफ मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। तो बच्चे जहां पे एंटी आया उसका मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट। जैसे पहले एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, एंट एसिड, एसिड है ना, और एंट मतलब अगेंस्ट, एसिड के अगेंस्ट, तो हमें क्या कहा गया है, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी। तो एसिडिटी के अगेंस्ट कौन काम करेगा, एंट एसिड आंसर आ गया।
नेक्स्ट है रवि सेटअप एक्सपेरिमेंट एट होम। रवि ने अपने घर पे एक एक्सपेरिमेंट किया। ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है, डायग्राम को पहले देखते हैं कि डायग्राम में क्या है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, इग्निशन ट्यूब लगाई हुई है, साथ में वॉश बोतल है और थ्रेड लगाया है। थ्रेड से इग्निशन जो हमारी ट्यूब है उसको लटकाया हुआ है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के। वन डे स्मॉल फायर ब्रोक आउट इन द किचन। एक दिन किचन में आग लग गई थोड़ी सी। when the setup was pressed, the inner gas tube broke and the acid mixed with the soda. Many bubbles were formed, releasing a special gas that extinguished the fire within seconds based on the choose the incorrect स्टेटमेंट। कहते हैं कि किचन में थोड़ी आग लग गई तो उसने क्या किया, ये बोतल जो है उसको अच्छे से हिलाया, मिक्स किया, तो जो इसमें इग्निशन ट्यूब प्रेजेंट है ये वाली, वो टूट गई। उसके टूटने से क्या हुआ कि वो जो एसिड था वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिक्स हो गया। अब जब वो मिक्स हो गया तो वहां से बबल निकलने शुरू हो गए। बबल निकले तो वो इस पाइप से बाहर निकले और वो उसने उस आग को एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब बुझा दिया कुछ ही सेकंड्स में। तो क्यों? दिस गैस इज कॉल्ड एन इनविजिबल गैस। नो, दिस गैस इज ऑक्सीजन यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद फायर को ज्यादा कर देती है। ठीक है, फायर अगर हमें कहीं पे आग लगानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता। द वेट ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन एयर। गैस इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट। तो ये तो है कि गैस तभी प्रोड्यूस हुई जब एसिड कार्बोनेट के साथ उसने रिएक्ट किया, और द वेट ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन द एयर। तो गैस का जो भार था वो ज्यादा था एयर से, तो उसने क्या किया, प्रोटेक्शन लेयर बना ली। अब जब हाइड्रोजन कार्बो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि एक्सटिंग्विश फायर यूज होती है। तो आंसर इसका वैसे आएगा थर्ड, द वेट ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एयर। नेक्स्ट है हमारे पास एट्थ क्वेश्चन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। कहते सेम एलिमेंट के ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। अब जो आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, ये एलिमेंट है कार्बन। इन सब में क्या है, कार्बन। ये कार्बन की प्योर फॉर्म है। ठीक है, बट ये दिखने में सब अलग अलग है। दिखने में सब अलग अलग है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो फिजिकली, मतलब बाहर से देखने में डिफरेंट हो, फिजिकली डिफरेंट, बट केमिकली जो हो सेम हो, केमिकली सेम हो, ऐसी फॉर्म को, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोफी। फिजिकली देखने में डिफरेंट है, जैसे आप लोगों ने डायमंड भी देखा, ग्रेफाइट भी देखा। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल्स में होता है और डायमंड एज अ ऑर्नामेंट देखते हैं। ठीक है, डायमंड कितना चमकता है, ग्रेफाइट जो है वो नहीं शाइन करता। ठीक है, वो ग्रे कलर का होता है, डब डल सा होता है ना। तो बट दोनों मिले दिखने में डिफरेंट है, फिजिकली वो अपेयर डिफरेंट हो रहे हैं, बट केमिकली अगर हम देखें, जैसे इनको जला दें तो ये सेम ही कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करते हैं अकेली। तो ये कार्बन के प्योर एलिमेंट के प्रोडक्ट हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरेंस ये तीनों सेम एलिमेंट कार्बन से बने हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोफी। फिजिकली डिफरेंट बट केमिकली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द विलेज, रोशन क्लीनिंग द कोर्टयार्ड वेल क्लीनिंग एंड sting हिम। तो रोशन जो है अपने कोर्टयार्ड आंगन साफ कर रहा था, तो
उस टाइम पे उसको एक चींटी ने काट लिया, ठीक है। रोशन को बड़ा दर्द हुआ और बर्निंग भी हुई। देयर वॉज नो मेडिसिन नियर बाय, तो उसके आसपास कोई मेडिसिन नहीं थी। तो उसकी दादी ने क्या किया, बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाया और उसको वहां पे लगा दिया जहां पे चींटी ने काटा था, और उसको रिलीफ मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है, जो चींटी होती है वो उसके स्टिंग में, उसके स्टिंग के अंदर एक एसिड होता है जिसको कहते हैं फोमिक एसिड। उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसे मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब एसिड है, एसिड के ऊपर हमने उसकी दादी ने क्या किया, बेकिंग सोडा को लगा दिया। अब जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, बेस। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो वो रिएक्शन कर देते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन कर देते हैं जिससे उसका जो रिलीफ था वो उसको मिल गया, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड इन एन एंट स्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर एक्सप्लेन गोल्ड कैनॉट बी डिजोल्व इन सिंगल एसिड, सो मिक्सचर ऑफ टू एसिड इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पस विच इज कॉल्ड एक्वारेगा। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ। तो एक्वारेगा जो है वो क्या करता है, वो गोल्ड को डिसॉल्व कर देता है। पहले जमाने में और अभी भी कई लोग जो धोखाधड़ी करते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो विमेन्स होती हैं घर में अकेली देख के कहते हैं लाओ हम आपका गोल्ड जो है वो साफ कर देते हैं। वो साफ करने में क्या करते हैं, वो एक एसिड का यूज करते हैं जिसका नाम होता है एक्वारेगा। अब इस एसिड में जैसे ही वो गोल्ड डालते हैं तो वो गोल्ड क्या है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और उसकी ऊपर वाली जो लेयर है, जैसे ये कोई ऑर्नामेंट है, हार है, ठीक है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो उस एसिड के अंदर उतर जाती है और बीच वाली नीचे वाली लेयर आ जाती है जिससे वो शाइन करने लगता है। तो लेडीज को लगता है कि ये तो हमारा गोल्ड चमका दिया, बट एक्चुअली क्या हुआ, वो गोल्ड जो है उसको डिसॉल्व करके उन्होंने अपने पास रख लिया। तो वो एक्वारेगा जो बनता है वो दो एसिड कौन कौन से हैं, एक है HCl, एक है HNO3। ये एसिड्स होते हैं 3:1 में लेते हैं। 3:1 का मतलब है HCl लेना है 3 गुना, मतलब 3 चम्मच जैसे एसिड ले लिया, HCl ले लिया, और 1 चम्मच HNO3 ले लिया। तो ये बन गई हमारी 3:1, ठीक है। ये है एक्वारेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A student noticed that teacher's silver ornament had turned black after a few months. टीचर ने कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट डाला हुआ था, बच्चों ने देखा कि वो तो ब्लैक हो गया कुछ टाइम में। दिस ब्लैक लेयर इज फॉर्म ड्यू टू, ये ब्लैक लेयर किसकी वजह से होती है? तो बच्चे, एयर के अंदर होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि पोल्यूटेंट की वजह से आते हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से आते हैं। तो क्या होता है, जब एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो वो रिएक्ट करती है सिल्वर से, और सिल्वर जो है वो किस में चेंज होता है, सिल्वर सल्फाइड और वाटर निकाल देता है। तो सिल्वर सल्फाइड की जो लेयर होती है वो हमारे सिल्वर ऑर्नामेंट पे आ जाती है जो कि ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है? ब्लैक कलर की। तो आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट है, संदीप relative live in a Delhi, so when he went Delhi, one day his relative took him to see Qutub Minar. He observed a tall iron pillar near the Qutub Minar. They noticed that even after standing
For over 1600 years, the pillar showed very little rusting. He was very surprised about how this could be possible. What scientific principle explain why the iron pillar remained rust free for centuries? तो संदीप के रिलेटिव दिल्ली में रह रहे थे, तो दिल्ली में उसने एक दिन उसे कुतुब मीनार देखने के लिए लेके, तो वहां पे एक बड़ा सारा आयरन पिलर भी है। तो उसने देखा कि वो ना उस पे रस्ट नहीं लगी हुई। ठीक है, आयरन पिलर है बट रस्ट नहीं लगी हुई, इतने सालों से खड़ा है। तो वो सोचता है कि इसमें रस्ट क्यों नहीं लगी, है ना। तो क्या कारण था? तो बच्चे वहां पे जो आयरन पिलर है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, वहां पे जो आयरन पिलर है तो उसमें फॉस्फोरस कंटेंट है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे आयरन को रस्ट नहीं लगती। मॉइस्चर से ना प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, जिससे उसको रस्ट नहीं लगती। तो आंसर है सेकंड। नेक्स्ट है, इन द स्कूल लेबोरेटरी, in this school laboratory, a student mixed two compounds of carbon in the presence of a few drop concentrated सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से पढ़ना कि स्टूडेंट ने दो कंपाउंड लिए और साथ में उसने कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए। डालने के बाद एक स्वीटी फ्रूटी स्मेल आई, जेंटली थोड़ा सा हीट करने पे। तो इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो इसके अंदर दो कंपाउंड कौन से लेते हैं? एक तो बच्चे लेते हैं अल्कोहल, एक लेते हैं एसिड। अब एसिड कौन सा लेते हैं? एसिड लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और साथ में इसके लेते हैं अल्कोहल, हम ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH2, इथेनॉल ले लेते हैं CH3। ये मैंने ले लिया इथेनॉल और ये मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। अब इसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब हम डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा हीट करने पे ये क्या करता है, वाटर निकाल देता है। H2O रिमूव हो जाता है। जब H2O रिमूव होता है तो क्या होता है? H2O रिमूव होने से ये हमारी रिएक्शन, ये हमारा कंपाउंड बनता है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है एस्टर। एस्टर, और ये एस्टर जो होता है वो फ्रूटी स्मेल देता है। तो इस रिएक्शन को, क्योंकि एस्टर फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओ सॉरी, इसका आंसर कौन सा होगा फिर? इसका आंसर होगा थर्ड। फ्रॉम शुगर केन जूस, शुगर केन जूस से अल्कोहल कैन मेड एंड यूज एज अ फ्यूल, अल्कोहल बनाई जा सकती है और इसको फिर फ्यूल में यूज किया जा सकता है। इट कंसिडर इको फ्रेंडली, इसको इको फ्रेंडली क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे, जो अल्कोहल होती है वो क्लीन फ्यूल होती है। क्लीन फ्यूल का मतलब है कि वो कोई ना स्मोक वगैरह नहीं छोड़ती, तो वो क्लीन फ्यूल होती है। तो आंसर आ गया थर्ड। 15th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन अ चाइल्ड नोटिस दैट एन इलेक्ट्रिक पोल वॉज कंडक्टिंग करंट because it was wet. When he asked the teacher, he learned that water is good conductor of electricity. तो बारिश के दिनों में आपको बोला जाता है कि आप किसी भी खंबे को हाथ ना लगाओ, क्योंकि उसमें करंट आ सकता है, क्योंकि पानी जो है गुड कंडक्टर है वाटर का। बट जब वो बच्चे ने डिस्टिल्ड वाटर लिया लैब के अंदर, तो उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हुआ। तो वो कंफ्यूज हो गया कि वाटर तो मैम ने कहा था कि गुड कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास कर रहा। तो बच्चे, जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर जो होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। बट जो हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसके अंदर कोई आयंस नहीं होते,
सिर्फ और सिर्फ H2 होता है, कोई भी आयंस नहीं होते। जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर बहुत सारे आयंस हैं, जैसे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, और भी बहुत सारे आयंस होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो सिर्फ H2O होता है, कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। तो आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप इज। अब देखो, डिटर्जेंट के फायदे तो सभी जानते हैं कि वो हार्ड वाटर में भी यूज हो जाता है, ठीक है, वो कपड़े बड़े अच्छे साफ कर देता है। बट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वाटर बॉडीज को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है। During a chemistry demonstration, the teacher showed a known metal that glimmers naturally. Which known metal has high natural luster? तो इनमें से गोल्ड जो है वो मेटल है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये नॉन मेटल्स है। इनमें से भी जो आयोडीन है, दैट इज द आंसर। Which of these metal can cut with knife due to its softness? तो आयरन भी आपने देखा है, एल्युमिनियम भी देखा है, कॉपर भी देखा है, इनको आप नाइफ से नहीं कट सकते बच्चे। तो वो कौन सी मेटल है? दैट इज अ सोडियम। सोडियम बहुत सॉफ्ट और हैवी रिएक्टिव मेटल है, जो वाटर और एयर से रिएक्ट कर देती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द visit to her grandmother house, Komal tried to keep lemon pickle in copper vessel, but her grandmother stopped her because। तो कोई भी खट्टी चीज कॉपर वेसल में नहीं रखते, क्योंकि खट्टी में जैसे जो भी अचार होता है वो एक एसिडिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो किसी भी एसिड को जब मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इट फॉर्म अ पॉइजन, पॉइजन फॉर आवर बॉडी, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या है, कॉपर वेसल्स यूज नहीं करते। एसिड इन पिकर रिएक्ट विद कॉपर फॉर्मिंग अ हार्मफुल सॉल्ट्स। तो फोर्थ इसका आंसर है। ये 10th की मैंने थर्ड असाइनमेंट की है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।